बेसिस लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, उन्हें हम फोबियाज कहते हैं। कौन? बहुत किस्म के फोबियाज होते हैं। अब कॉमन फोबियाज की अगर बात करें तो कुछ लोगों को डर लगता है, बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक डर लगता है क्लोज्ड स्पेसेस से, जिन्हें अक्सर आपने क्लॉस्ट्रोफोबिया के नाम से सुना होगा। कुछ लोगों को डर लगने लगता है बाहर जाने से, मार्केट प्लेस से, ओपन स्पेसेस से। एगोराफोबिया का नाम शायद आपने सुना हो। बहुत से लोगों को डर लगता है हाइट्स से। बहुत से और से फोबियाज़ हैं, जैसे कि एरेक्नोफोबिया, आपने मूवी भी शायद सुनी होगी। एरेक्नोफोबिया जो है वो स्पाइडर्स और क्राउली जो स्पाइडर जैसे इंसेक्ट्स हैं उनके फोबिया को कहते हैं। इसी तरह से स्नेक्स का, बहुत से जानवरों का, रैट्स का, रोडेंट्स का, अलग अलग किस्म के जो बिल्लियां हैं उनका, जो वाइल्ड कैट्स हैं उनका, लिजर्ड्स का, कॉकरोचेस का, इन सब चीज़ों के फोबियाज बहुत कॉमन हैं। अगर फोबिया के अलावा आपको दूसरे डर लगते हैं या फिर आपका फोबिया इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है या आपको नहीं लगता कि आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है या आप उससे डील कर सकते हैं, तो दो सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए। पहला सवाल ये कि जिन सिचुएशंस में मुझे ये फोबिया होता है, क्या उन सिचुएशंस को बिना अपनी लाइफ को लिमिट किए हुए, बिना अपनी लाइफ को बहुत हद तक चेंज किए हुए मैं अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर हाँ, तो आप उस छोटे से लाइफ चेंज को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं जब तक कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, या फिर जब तक भी आपकी लाइफ नॉर्मली और हैप्पीली उस तरीके से चलती रहती है। एट द सेम टाइम बहुत से फोबियाज़ ऐसे होते हैं जैसे हाइट और फ्लाइट फोबिया, जिन्हें कई बार आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे फोबियाज़ में ज़रूरत ये है कि आप अपने आप से दूसरा सवाल पूछें, और वो दूसरा सवाल है कि क्या मैं इस सिचुएशन को तकलीफ़ होने के बावजूद, परेशानी होने के बावजूद फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर जवाब हाँ आए तो मैं कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको शायद इलाज की ज़रूरत इतनी ज़्यादा ना भी पड़े, आप बिना इलाज के भी शायद इस फोबिया से डील कर सकते हैं। तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस सिचुएशन में जाने से पहले। एक कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा सेंटेंस जैसे कि आई कैन डील विद दिस सिचुएशन स्टेइंग रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ऐसा कोई सेंटेंस अपना मंत्र बना लें, या फिर कोई ऐसा मंत्र जिसमें आप बिलीव करते हैं, जिसकी पावर में आपको बहुत बहुत बिलीफ, फेथ है। कोई ऐसा भगवान का, अल्लाह का, वाहेगुरु का नाम, कोई ऐसा गॉड का नाम जिसमें कि आपको पूरा फेथ है, उसको आप अपना एक एंकर बना सकते हैं, आप अपनी एक सपोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी वक्त को बढ़ाते हुए उस सेंटेंस को रिपीट करते हुए अपने मन में, या फिर उस मंत्र को जिसमें आपकी श्रद्धा है, या भगवान का नाम जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसे अपने मन में बार बार रिपीट करते हुए अपनी अवधि को बढ़ाते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आप उस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे कम से कम तकलीफ़ होते हुए, और धीरे धीरे शायद आपकी तकलीफ़ दूर भी हो जाए। जो तरीका मैंने आपको बताया, ये एक वेल नोन फोबिया क्योर है, एक वेल नोन फोबिया का ट्रीटमेंट है जो मेडिसिन में दिया जाता है, लेकिन इसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं छोटे मोटे फोबियाज़ के लिए। अगर फोबिया ज़्यादा ख़तरनाक है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये खुद ना ट्राई करके किसी अच्छे बिहेवियरल फिजिशियन की हेल्प से ही इसे करें।